कोरोना महामारी ने देश में जो हालात खड़े किए वो किसी से छिपे नहीं। सरकारों ने इस क्राइसिस के वक्त अलग अलग योजनाओं के सहारे गरीबों की हर संभव मदद की योजना बनाई। इस कड़ी में गरीबों को निशुल्क अनाज भी बांटा जा रहा है ताकि किसी भी गरीब का चूल्हा ठंडा ना रहे। लेकिन कैथल से अनाज वितरण की तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि अनाज वितरण की सरकारी योजना में भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। इसी दीमक ने अनाज सड़ा दिया है और यही सड़ा अनाज गरीबों की मदद के बजाय उनके साथ एक भद्दा मजाक बन गया है। सरकार की योजनाओं पर कई डिपो होल्डर्स पानी फेरते नजर आ रहे हैं। कैथल से ऐसी ही एक खबर सामने आई जहां डिपो होल्डर्स की लापरवाही से लाभार्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से कैथल के राशन डिपो में लाभार्थियों के लिए गेहूं भेजा तो गया, लेकिन यह अनाज आम इंसान तो छोड़िए पशुओं तक के खाने लायक नजर नहीं आ रहा। डिपो पर खराब गेहूं आने पर लाभार्थियों ने रोष व्यक्त किया और डिपो के सामने नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ऐसे खराब गेहूं खाने से भूख से मरे ना मरे, लेकिन बीमारी से जरूर मर जाएंगे। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और कहा कि प्रशासन जल्द से जल्द डिपो होल्डर पर कार्रवाई करे और उन्हें खाने लायक अनाज दिया जाए। सीमा जी, तो क्या दिक्कत आ रही है आज? यूं खराब आ रही है जो डले आवेंगे मैं। अच्छा, तो फिर क्या रहा? क्या बोले? साफ क्यों आनी चाहिए जी। दिक्कत यह आ रही है जी, जब खराब गेहूँ आप कुछ मान डांगरा न गिरनी है बढ़िया कड़क आनी चाहिए। हैं? तो कैसी है क्यों? हैं? कैसी क्यों आ रही है? गेहूँ कोरी खराब आ रही है, जब 5 साल से सड़ी हुई बढ़िया डल आना। वहीं इस खबर पर दरअसल डिपो होल्डर से भी बातचीत करने की कोशिश की गई और वो क्या सफाई देते नजर आए, जरा सुनिए। ये गेहूं थोड़ी ख़राब है सर, और ये पब्लिक को मैंने बांटना शुरू करा था, पब्लिक ने बोले ख़राब है, मैंने तुरंत रोक दी गई है। तो कहाँ से, कौन सी एजेंसी से ये फूड सप्लाई से आई है सर। तो कितने की पब्लिक है, कौन सी कॉलोनी है ये अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 18 कैथल। तो उसकी शिकायत भी की गई है? इसकी शिकायत मैंने फ़ोन पे बोला गया, उसने कहा मेरे को क्या 2 घंटे के अंदर में गाड़ी में लोड कराने लग रहा हूँ, वापस चेंज कर दूंगा इसको। ये आज गेहूं बांटनी शुरू करी थी जी सुरेंद्र कुमार जी ने, और लोगों ने मेरे को शिकायत करी कि गेहूं खराब आई हुई है। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, मैंने गेहूं को देखा कि खराब थी, मैंने डिपो होल्डर को बोल दिया कि गेहूं को बंद कर दो भाई। इन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर अंदर दूसरी गेहूं आ जाएगी। वहीं इस खबर पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट भी देखिए। बता दें कैथल की एक घटना है जहां पर डिपो होल्डर द्वारा जो राशन बांटा गया था उसमें से फफूंदी लगी हुई जो गेहूं वो सामने आई है, जिससे लेने से मना कर दिया है। और उसके बाद तमाम जो डीएफएससी कार्यालय उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि जो किसानों द्वारा गेहूं बेची जाती है उसको सीधा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के स्टोरों में स्टोर किया जाता है। जब किसानों से ये गेहूँ खरीदी जाती है उस समय इसकी पूरी जो नमी की मात्रा है उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी क्वालिटी को देखा जाता है। परंतु फिर भी क्या कारण है कि ये खराब गेहूँ हो जाती है? इसका कारण एक मेन निकल कर ये आया है कि जो गेहूं होती है वो बाहर में अधिकारियों की लापरवाही से, कहीं कर्मचारियों की लापरवाही से बारिश में वो भीग जाती है, जिसकी वजह से वो सड़ जाती है, कई साल तक वो पड़ी रहती है। फिर उस गेहूं को जो सप्लाई करते हैं डिपो होल्डर में, जहां पर ये घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। तो इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता डीपी कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आनंद बयानी प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप भी इस बाबत कोई सवाल अगर उठाना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधियों से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। डीपी कौशिक साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह से राशन वितरण या यूं कहें कि अनाज वितरण को लेकर सरकार दावे करती है, उन दावों पर डिपो होल्डर्स जो पलीता लगा रहे हैं, आखिर उस पर निगरानी क्यों नहीं है? क्यों गरीब लोगों के साथ, गरीब के हक पर एक तो डाका डाला जा रहा है और उनके साथ एक ये भद्दा मजाक किया जा रहा है? जागे जी, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक, अच्छा है आप लोगों ने खबर उठाई है। देखिए, जहाँ भी इस तरह के काम होते हैं सरकार तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। जैसे मैंने अभी सुना आप लोगों ने, वहाँ पर भी उन लोगों ने ये सिर्फ 2 घंटे का वादा किया कि दूसरा गेहूं दिया जाएगा। अगर किसी तरह से इनकी कोई लापरवाही हुई, चाहे वो प्रशासन की हो, डिपो होल्डर की हो,
दोनों पे कार्रवाई की सरकार। इस तरह की चीजें समाज में नहीं आनी चाहिए। और ये अक्सर कई बार मैंने देखा भी है कि चाहे सरकार कोई भी हो त्यागी जी, ये चीजें हुई है। मैं इसको लगा, मैं आपको पता है पिछले 30 साल से कांग्रेस का प्रवक्ता रहा हूँ, आज भी बीजेपी में हूँ। ये चीजें मैंने पहले भी नोट, ये गलत चीज है। प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। मंडियों में गेहूं की जो हालत है, अनाज की हालत जो आपने देखते हो, वो अक्सर ऐसा है ना, प्रशासन की लापरवाही, मंडी वालों की लापरवाही से कुछ हो जाती है। लेकिन आगे आगे अभी देखिए बहुत सारे कौशिक साहब, ये कोई पहला मामला तो है नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं और प्रदेश भर में आज अन्न उत्सव सरकार की तरफ से चलाया गया। अन्न उत्सव के तहत भी अनाज के पैकेट्स जो हैं वो बांटे गए, जिन पर बड़ी बड़ी फोटोज जो हैं नेताओं की लगी रही, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें। लेकिन आखिर मेरा सवाल यही है कि आखिर इस तरह के मामले थमते क्यों नहीं है? क्यों प्रचार के लिए इस्तेमाल तो इस तरह की योजनाओं को कर लिया जाता है, लेकिन जब बात गुणवत्ता, क्वालिटी का राशन या अनाज देने की बात आती है तो उसमें पूरा सिस्टम फेल दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार की कोई लापरवाही होती है। लापरवाही देखिए सर, कहीं न कहीं चाहिए लापरवाही बोले या कुछ भी बोले, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि प्योरली लापरवाही होती है। कि ये डिपो होल्डर को भी देखना चाहिए और जो हमारे सप्लायर जहाँ से माल निकलता है उनको भी वहाँ पे भी चेक करना चाहिए। इस तरह की चीजें ये बार बार रिपीट हो रही है। देखिए सरकार तो इस पे कार्रवाई करती है, पर हमारा भी ये मानना है कि इस तरह की चीजें ना हो बार बार, तो अच्छा रहेगा ये। तो इसपे गवर्नमेंट का भी एक्शन है और आगे के भी आप जैसे लोग बातें उठाते रहते तो गवर्नमेंट उसी टाइप एक्शन लेके तो धीरे धीरे चीजों को रिमूव करेगी। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौटूंगा डीपी कौशिक साहब कुछ और सवालों के साथ। आनंद बयानी जी से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल हम ले लेते हैं, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। उसके बाद आनंद बयानी जी के पास जाऊंगा। रणवीर हमारे साथ रोहतक से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रणवीर, पूछिए अपना सवाल। त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी जी मेरे को लाइन पर रखना, मैं डीपी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। कौशिक साहब, अनाज तो ऐसा आ रहा है, इसके ऊपर बैग में ठप लगा दिया मोदी जी, मनोहर लाल जी, उससे ये शुद्ध नहीं हो रहा। इसको आप खोल कर देखो तो पशु भी नहीं खा रहे, आज ये कंडीशन है देश में। दूसरा, इसको पकाने के लिए गैस की जरूरत होती है डीपी साहब, तेल में मार दिए, गैस में मार दिए, हर जगह मार दिए, कहीं तो बख्शोगे। हमें ये यकीन नहीं है कि हमारी सरकार ऐसा लुटेरा काम करेगी। कोई योजना ये बताओ कि ये योजना हम कर रहे हैं, मंच से हमारे लाल किले से प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं किसानों को ये दे दिया, 1.5 लाख करोड़ दे दिया। अरे ये नहीं कहते पूंजीपतियों को जो उनके क्या रिश्तेदार लगते कि 10 लाख करोड़ दे दिया, और कितने किसानों को दिया 1.5 लाख करोड़, और कितने पूंजीपतियों को दिया 10 लाख करोड़, बताइए मेरे को आप। अरे ऐसे सरकार देश चलता है क्या? इससे छोड़ दो। अपने गांव में डीपी साहब कहते थे घर में एक रंधा या कुंवारा हो जाए तो घर का हालात बदल देता है। जिसको घर नहीं चलाना तो देश को क्या चलाएगा, आज वही हालात होते हैं। चलिए रणवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। इसका जवाब हम डीपी कौशिक साहब से लेंगे। एक और दर्शक दिनेश नरवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी। जी। ऐसा है जी, डीपी कौशिक साहब से मेरा सवाल है जी। देखो जी, कांग्रेस भी वाई बात है, बीजेपी भी वाई है, दोनों एक है जी। ये चोर डॉक्टर है, मैं तो गंदे शब्द पकड़ दे दोनों बराबर है। मैं उनसे भी खुद वो बैठ के हो गया, हमारी सरकार ने ये किया, उनसे उससे भी नाप करना मिला करता भी पता क्यों नहीं दिए। वहाँ के अफसरों की जिम्मेवारी लगा देते हैं, फूड सप्लाई की जो भी है भाई, उन्हें गंदा माल आएगा सारी तनख्वाह में पीछे कटाएंगे। क्यों नहीं कहते ये चीज भाई? ये सब अफसर मिलकर के डीपी होल्डर का क्या विचार, उसको तो बोरी दे दी बेच ले और जाकर देखा गंदा पावा है। ये जिम्मेवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का जो ऊपर डायरेक्टर है जो भी है उनकी हो। जो भी बोली जावे उसकी तनख्वाह में पैसे काटो, सीधी बात है। यूं कर नहीं सकते, क्यों? ये पहले पीछे खाते, नेता लोग तो पहले पीछे खाते हैं, फिर अफसर की बारी आवा खाने की, फिर यूं करता है लोगों देने लग जाए। शर्म की चीज जहर दे दो, इतना बढ़कर है, ये मर जाएंगे, रैंत कट जाएगी, मिर्च का थप्पा, इसी से शर्म करो। अरे जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं दिनेश जी, सवाल उठा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय करनी होगी अधिकारियों की, जो राशन वितरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे डीएफएससी अधिकारी हो या फिर जो फूड सप्लाई ऑफिसर हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करनी होगी और इसको सुनिश्चित करना होगा कि एक अच्छा राशन, साफ और स्वच्छ राशन जो है वो लोगों तक पहुंचे, अनाज अच्छा पहुंचे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। आनंद बयानी जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर हमने कैथल से दिखाई और जो खबरें निकलकर सामने आई, 2 घंटे के वक्त का आश्वासन दिया गया कि 2 घंटे में साफ स्वच्छ जो अनाज है वो वापस आम लोगों को पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन महज आश्वासन मिला, साफ अनाज नहीं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं खबर पास न्यूज का आभारी हूँ, जी। जो गरीबों की आवाज जो उठाई है और जिस प्रकार की सरकार की ये जो नालायकी है ये आप जरूर दिखाए। वैसे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकता तो प्रशासन की। आप पिछले दिनों में देखे कितने घोटाले हुए, कितने पेपर हुए। ये सरकार की एक मतलब एक रोज की वो रुचि बन गई है जी। ना ही तो ये कोई कार्रवाई करते हैं। भी जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले दिनों पेपर लीक हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, और इससे पहले ही पता नहीं कितने पेपर लीक हुए, एक भी व्यक्ति गिना ले जिस पर कार्रवाई हुई। जी। कितने घोटाले सरकार ने किए, वो शराब घोटाले की बात करें, रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, दान घोटाले की बात करें, मेरे को एक व्यक्ति को ये बता दे भी उस व्यक्ति पे हमने ये कार्रवाई की। ये सरकार का सिस्टम बन गया है, इन्होंने आंखें रखी है। आप ये देखे 500 रुपए सिलेंडर के बढ़ा के 98 रुपए 75 पैसे का ये अनाज दे रहे हैं, और उस पर भी बड़ी बड़ी फोटोएं छाप करके 160 रुपए का थैला इनको जो पड़ा है अनाज दे रुपए 75 थैला 160 रुपए का। मतलब ये भ्रष्टाचार इनके कन कन में बसा हुआ है। लेकिन अब बिहारी 2 साहब, घंटे- कोई 2 घंटे पहला की मसला तो त्यागी नहीं की है 2 घंटे और में महज आवाज इस दिया। सरकार की बात तो नहीं है। अनाज त्यागी जी- वितरण में, राशन वितरण में इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, डिपो होल्डर्स की जो कारगुजारियां हैं, वो पिछली सरकारों में भी सामने आती रही हैं। हमेशा इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और सवाल पूछे गए हैं, आखिर चूक कहाँ होती है, लापरवाही जो है कहाँ होती है? क्या महज राशन वितरण जैसी योजनाएं, अनाज वितरण जैसी योजनाएं प्रचार का माध्यम बन गई है महज? त्यागी जी जी। डिपो होल्डर को तो एक मोरा बता रहे हैं अभी, और जो क्लियर है ये राशन पीछे से आया है। जी। पीछे से किसी के बगैर सपोर्ट के वो अधिकारी की मखनी कि वो राशन भेज दे। जी। सरकार फिर साफ है, मोरा बनेगा डिपो होल्डर। 2 घंटे का आश्वासन दिया जी। आपकी न्यूज को मेरे ख्याल में उससे ज्यादा टाइम हो गया होगा जब आप दिखा रहे हैं। जी। क्या वहां पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? आप पता करें, वो नहीं, क्योंकि ये केवल बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई बड़े लीडर का हाथ होगा और ये सारा साथ हो जाएगा मामला। जी। मैं कहता हूं किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार का जो अन्याय अगर होता है तो उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर बात आई तो 2 घंटे की देरी नहीं, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बतौर विपक्ष आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? क्योंकि किसानों और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों को लेकर तो मंचों पर कांग्रेस भी पहुंच जाती है, लेकिन ना ही मैनिफेस्टो में और ना ही किसी और मंच पर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बातें या वादे सामने नहीं आते कि जो अनाज वितरण जैसी योजनाएं हैं, बेहतर अनाज लोगों को मुहैया कराया जाए, बहुत बेहतर राशन मुहैया कराया जाए। त्यागी जी जी। आप अगर इस मंच से अगर ये बात कह रहे हैं तो बड़ी मेरे को जस्ती नहीं। खास सुरक्षा विधेयक किसने पास किया? ये कांग्रेस ने पास किया। जी। 81 करोड़ जनता को जो राशन देने की बात है, सुरक्षित राशन देने की बात है, बयानी जी, उनको 75% बयानी जी, सब्सिडी देने की बात है। सवाल ये योजनाओं का कांग्रेस ने नहीं है। लागू की थी। तो बयानी आप जी, ये सवाल बात कहते योजनाओं का नहीं नहीं है, लगते योजनाओं के क्रियान्वयन कि का हम है। लोग सवाल उनकी ये बात नहीं है से कि आखिर किस सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। गरीबों के लिए राशन वितरण की योजनाएं इस सरकार में भी चल रही हैं और पहली सरकार में भी चली हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि ये योजना आप ही की पार्टी की सरकार के वक्त शुरू की गई इस तरह की योजनाएं, लेकिन सवाल ये है कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ है। नहीं, आपने मैनिफेस्टो की बात की ना जी। हमने तो विधायक ही पास कर दिया था। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हो आप? गरीबों को मकान किसने दिए? 100 गज के प्लाट किसने दिए? वो हमने दिए। जिसके घर में बिजली नहीं थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हमने सबको कनेक्शन दिया। जिस गरीब के घर में पानी नहीं था उसको पानी की लाइन और टंकी और टूटी भी दी। इस प्रकार की अनेकों योजनाएं हमने बनाई है और उसके अंदर गरीबों को फायदा भी हुआ है। और 500 रुपए जनधन खाते में किसने डाली? शुरुआत किसने की? कांग्रेस सरकार ने की हुई थी। हर वक्त हमने गरीबों को सोचा है। और ये पीले राशन कार्ड किसने चालू किए थे साहब? ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। नई चीज ये बता दे कि इन्होंने कोई नई चीज चालू की हो। हमारी नकल कर रहे हैं परंतु नकल करनी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हमने 5100 रुपए गरीबों को वायदा किया था, पेंशन देंगे बुजुर्गों को वायदा किया था, हम पेंशन देते। इन्होंने की क्या? ये तो अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अभी तक लागू नहीं कर पाए, जो कि दोनों सरकारों में मिलकर लागू था, जेजेपी और बीजेपी ने। अभी तक वो भी लागू नहीं कर पाए। ये कहाँ गरीबों की भलाई की बात करेंगे? चलिए,
वापस लौटूंगा, जवाब ले लेता हूँ डीपी कौशिक साहब से फोन लाइन पर। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, करीम खान मध्य प्रदेश से। करीम खान जुड़े हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा डीपी कौशिक साहब के पास। त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये दोनों प्रतिनिधि अभी जो है ये गोलमोल जवाब देंगे। जी। कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा ही होता था गरीबों के साथ भद्दा मजाक, और बीजेपी के भी शासन में ऐसा ही हो रहा है भद्दा मजाक। जी। रही बात जिम्मेदारी अधिकारी की तय करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जो प्रतिनिधि है उसकी जिम्मेदारी है। वो अपने प्रतिनिधित्व का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा, और अगर वो प्रतिनिधि अपने कार्य का निर्वहन सही तरीके से करे तो ऐसा भद्दा मजाक कोई कर ही नहीं सकता। दोनों अधिकारी इसी तरीके की बात कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, जो गोरख धंधे की बात हो रही है, सरकार को ये चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो लंबे बिल देते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और जांच करना चाहिए कि इतने लंबे बिल बनते कैसे हैं। जी चलिए करीम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। डीपी कौशिक साहब, क्यों ना ये समझा जाए और क्यों जिम्मेदारी उन लोगों की तय ना की जाए, जैसा कि आनंद बयानी जी भी कह रहे थे कि डिपो होल्डर्स को मोहरा बनाया जाएगा, आखिर क्यों जनप्रतिनिधियों से लेकर तमाम उन अधिकारियों की जो इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और इन लापरवाहियों का कारण बन रहे हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई क्यों ना हो? योगी जी एक बात बताइए त्यागी जी, ये किसने कहा खाली डिपो होल्डर पर कार्रवाई हो? मैंने कहा ना, जो भी इन चीजों में इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो प्रशासन से कोई अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो या डिपो होल्डर हो, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये भविष्य में हमारे जितने भी श्रोता है ध्यान रखें इन चीजों को, कि सरकार कभी ये नहीं चाहते कि इस तरह कोई मजाक किया जाए या किस तरह की कोई स्पेशल भावना होती है सरकार की। चीजें हैं कहीं खराब होती हैं तो उस पर सरकार कार्रवाई भी करती है। और आगे मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ इस तरह की चीजें। सर, आश्वासन आप दे रहे हैं, डीएफएससी साहब ने भी 2 घंटे का आश्वासन दिया था, 2 घंटे में साफ अनाज जो है उन आम लोगों को, उन गरीब लोगों को मिल जाएगा। तो क्या जिस तरह का आश्वासन डीएफएससी साहब का रहा उसी तरह का आश्वासन क्या आप भी दे रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आश्वासन से ही तो देखिए सर, ऐसा नहीं कि आश्वासन खाली, मैं तो भाई कह भी रहा हूँ कार्रवाई भी होगी। और जो जिनको अनाज नहीं मिला वो अनाज तो देखिए, अगर आज कुछ परिस्थिति ऐसी रही है तो सुबह तक है या जितना जो भी उन लोगों ने टाइम दिया उससे उनको अनाज तो मिलेगा। ये तो नहीं कि अनाज मिलेगा ही नहीं, पर चीजें नहीं। डीपी कौशिक साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब फसल प्रोक्योरमेंट को लेकर, अनाज खरीद को लेकर, या बाकी फसलों के प्रोक्योरमेंट को लेकर सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, जब किसानों से यही गेहूं खरीदा जाता है तो उसके भी मानक तय किए जाते हैं। अगर नमी ज्यादा हो तो जो मंडियां हैं वो गेहूं खरीद से इनकार कर देती है, किसानों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन जब वही जो अनाज है आम लोगों तक, गरीबों तक पहुंचता है तो वो सड़ा हुआ होता है, फफूंद लगा हुआ अनाज पहुंचता। आखिर ये व्यवस्था बदल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, अगर चीज नोटिस की जाती है सर, इसकी कार्रवाई भी होती है। जी, मैंने कहा ना, गलतियां हुई है और उससे जिसकी तौर पे गलती हुई उन दोनों को सजा मिलने का इसमें प्रावधान है और सरकार उससे देगी भी। इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की, आप लोगों ने मुद्दा उठाया और ये बात सरकार तक पहुंच भी गई है। और आगे की इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसके लिए हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। जी कौशिक साहब, ये सवाल एक और मैं लेना चाह रहा था। जैसे आप कह रहे हैं कि लापरवाही जिन लोगों की है उन पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन आखिर क्यों सड़ा हुआ गेहूं लोगों तक पहुंच रहा है, उसकी जड़ में जाना भी जरूरी है। मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर इस तरह का गेहूं, इस तरह का अनाज आ कहां से रहा है गरीबों के लिए? कौशिक साहब, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बयानी साहब, जो सवाल मैं पूछ रहा था कि आखिर डिपो होल्डर्स की लापरवाही, खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब फसलों का प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, अनाज किसानों से खरीदती है, कई पैमाने, कई मानक होते हैं, उन तमाम मानकों पर जब फसल खरी उतरती है उसके बाद वो सरकारी खरीद के अंतर्गत आती है। लेकिन जब यही गेहूं गरीब लोगों तक पहुंचता है तो उसकी हालत क्या है? कैथल में अनाज वितरण के समय देख ली गई, वो तस्वीरें सामने आ गई। आखिर कहां से इस तरह का गेहूं गरीबों के लिए भेजा जा रहा है? कहां पर चूक हो रही है, कहां पर लापरवाही हो रही है? त्यागी जी, कौशिक साहब ने ये तो स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं गलती हुई, ये बड़ी अच्छी बात है।
मैंने बहुत से प्रवक्ताओं के साथ बीजेपी के साथ डिबेट मेरी रही है, परंतु उस किसी ने भी कबूल ये नहीं करते ये लोग। मैं कौशिक साहब की ये स्वच्छ नीति के लिए उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छ बात को कही, कम से कम मतलब वो समय स्वच्छ नीति के व्यक्ति हैं जी। एक बात बताएं, वो कहते कार्रवाई होगी, कितने बनते कह रहे हैं। मैं त्यागी जी यही तो पूछ रहा हूँ कि आज तक कोई उन्होंने कार्रवाई की है बीजेपी सरकार ने? शराब घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, खनन घोटाला हुआ, किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, एलईडी घोटाला हुआ, रोहतक पार्किंग घोटाला हुआ, माइनिंग घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ। अभी पेपर पिछले दिनों लीक हुआ है, और पेपर लीक तो कितनी बार हो जाए के हुए, क्लर्कों के 2 बार हुए, फूड एंड सप्लाई वाले हुए, नाइट तहसीलदार हुए। अभी तक मेरे को एक कार्रवाई बीजेपी सरकार के खिलाफ व्यक्ति पे हमने कार्रवाई की है। केवल ये बात करते हैं, कहीं न कहीं ये ऊपर तार जुड़े हुए हैं। जो गेहूं चेंज हुई है, आप समय मानते हैं कि किसानों से गेहूं बिल्कुल स्वच्छ ली जाती है, नमी भी उनसे काटी जाती है, तो ये कहां चेंज हुई? बिना मिली भक्ति के, बिना ऊपरी किसी लीडर के हाथ के, किसी अधिकारी की हिम्मत कि उस गेहूं को चेंज कर दे। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं कि वो राजनेता है, कि बड़े अधिकारी हैं, वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर वो अपने आप को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं तो 2 घंटे की देरी तो अब तक काफी देरी हो चुकी होगी। इमीडिएटली कार्रवाई हो और मेरे अखबारों में आए कि इन व्यक्तियों को हमने टर्मिनेट कर दिया और इनके हमने भ्रष्टाचार के आरोप तय करके इनको लागू कर दिया, तब पता लगेगा कि बीजेपी सरकार को स्वच्छ कार्रवाई करती है। चलिए वापस लौटूंगा। करनाल से एक दर्शक संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सर आपके कार्यक्रम देख रहा हूँ शासन के बारे में। तो ये सर जो बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं ना, जैसे भाई ऊपर मिली भगत के कारण ये काम होता है जी, ये बिल्कुल सच बात है सर। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, और ऊपर की मिली भगत के द्वारा ये कार्य नहीं हो सकता सर। और इसमें कहीं ना कहीं जो है ना, सरकार की मंशा साफ नहीं है। यदि सरकार की मंशा साफ होती तो तुरंत इस पे एक्शन लिए जाते और दोबारा कोई गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था जी। धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, अपना सवाल रखने के लिए, सवाल पूछने के लिए। डीपी कौशिक साहब से मैं जवाब लेता, लेकिन फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। कोशिश करूंगा कि आगे वो हमारे साथ जुड़ें। लेकिन संजय बियानी जी, माफ कीजिएगा आनंद बियानी जी, जैसा आपने कहा कि अभी जो बिली भगत की वजह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आखिर ये व्यवस्था पिछली सरकारों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली जो आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ काफ़ी भद्दा मजाक ये लगता है। क्योंकि जब फसल प्रोक्योरमेंट की बात आती है, जैसा मैंने पूछा आपसे, वो व्यवस्थाएं आखिर पुराने वक्त में क्यों नहीं बदली गई? त्यागी जी, दुनिया में लोग वही हैं जी, जैसे अब है वैसे ही पहले थे। कि वो कांग्रेस की सरकार रही थी, INLD की सरकार रही थी, विकास पार्टी की सरकारें रही, बहुत सी सरकारें आ भी रही है। जब तक मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, कांग्रेस की सरकार में जब जब भी ऐसा काम हुआ जी, और जो पकड़ में आया, अब देख ले सभी में कार्रवाई ठोक की हुई है जी। कितने डिपो होल्डर तो हमने कैंसिल किए होंगे जहां डिपो होल्डर की कमी। चलिए, आप ये बात करें कि कांग्रेस सरकार में कार्रवाई ऐसे लोगों पर हुई है जिन्होंने लापरवाही बरती है। डीपी कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी कौशिक साहब, आप लापरवाही की बात तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी कबूल करेंगे? क्या लापरवाही ये मानेंगे कि सरकारी लापरवाही भी इसमें रही है? योजनाएं तो चला दी गई, आज अन्न उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें पैकेट्स पर बड़े बड़े फोटो चस्पा हैं, लेकिन क्या जिम्मेदारी भी लेंगे इस नाकामी की? मैंने कहा ना सर, जिम्मेवारी ये देखिए, ये हमारे त्यागी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई जो बात कर रहे थे, चीजें देखिए, इनकी सरकार में भी चाहिए ये वाली सरकार हो, सरकार की जिम्मेवारी होती है और ये इस तरह की चीजें होती है। ये सरकार की कई बार होता है ना कि प्रशासनिक ये मामले में हो या कोई जो डिपो होल्डर या ये उनके लेवल पर हो जाती चीजें, ये नहीं कि सरकार की कोई मंशा होती है ऐसा काम करने की। तो अगर ये भविष्य में इस तरह की चीजें आती है तो डीपी कौशिक साहब, अगर सरकार की मंशा नहीं है तो मैं समझना चाह रहा हूं कि जो एक अच्छे मानकों और पैमानों पर जो किसानों से गेहूं खरीदा गया है, आखिर वो सड़कर क्यों गरीबों के पास पहुंच रहा है? देखिए सर, वो एंड पे ही, जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा ना, मंडियों के दौरान पे ही चीजें हो जाती है, वहाँ कंट्रोल हो जाता है ना। कई बार अनाज देखिए मंडियों के बाहर, अभी भी बारिश में सडनली अकस्मात ये चीजें आती है सामने, प्रकृति की जो होती है ना, उसमें जिसका आगे सामने देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सर इसकी अनाज भीग जाता है या चीजें सेग्रीगेशन नहीं हो पाती। इन तमाम लापरवाहियों की जिम्मेदारी भी तो सर लेगा ना कोई? सर बता दो ना, सरकार ले रही है जिम्मेवारी। हमने कहा ना, इस तरह की चीजें आगे रिपीट ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।
और भविष्य में इस तरह की चीजें दोबारा ना आए, इसका भी हमारे को ध्यान रहेगा। चलिए डीपी कौशिक साहब, आश्वासन आप खबरफास्ट पर दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो लापरवाह अधिकारी या डिपो होल्डर्स हैं उन पर कार्रवाई होगी और आगे इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। जवाबदेही जो है वो आप तय कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डीपी कौशिक साहब जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। आनंद बयानी जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद बयानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और उन तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सवाल आपका में अपना सवाल उठाया इस मुद्दे को लेकर। हालांकि फिलहाल तस्वीरें काफ़ी भयावह दिखाई देती हैं जब गरीबों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक किया जाता है, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी उनमें साफ तौर पर यह दिख रहा था कि जो अनाज गरीबों के लिए लाया गया वो आम लोगों तो छोड़िए, पशुओं तक के खाने के लायक नहीं है। आज सवाल आपका में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी।